Hello, good morning all. हेलो ऑल। Welcome to our vlog. So अभी अपन निकलने वाले हैं रामेश्वरम के लिए. So yeah, this is our first vlog. So देखते हैं कैसा रहता है and how it goes. कोशिश तो पूरी रहेगी ये आपको पूरा दिखाए यहाँ से रामेश्वरम तक की जर्नी, वहाँ पे कैसे घूमते हैं अपन, वहाँ पे क्या क्या दर्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्टेप्स है, एंड देन यार लेट्स सी. चलिए मिलते हैं ऑन द वे. हाँ, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। यस, ओके Let's देन go. लेट्स गो. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन. अभी अपन है ऑन द वे. अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किए अपन ने. पीछे लाइक अराउंड 30-40 किलोमीटर पीछे साई संगीत करके एक रेस्टोरेंट है. अपन वहाँ पे रुके हुए हैं पहले. ये थर्ड टाइम था, पहले 2 बार रुके हुए. तो इट वाज ओके, नॉट एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस जो और बेसिकली द टेस्ट जो पहले था फॉर द लास्ट 2 टाइम्स. But yeah, still good. At least service बहुत ही quick था. Like we entered in around 8:15 and 8:45 तक अपन like we left and we were already on the way. So yeah, in that way it was quite nice. अभी जा रहे हैं अपन. Like we are at NH44. So अभी next stop अपन देके रखे lunch का, so which is around 236 kilometer, so around 3.5 hours दिखा रहा है. So let's see कितना time लगता है. Yeah, that's pretty much अभी के लिए. आगे जाके फिर अपडेट देता है. और या अगर आप देखोगे आगे. तो अभी अपन वही NH44 में कंटिन्यू करते हैं जो अपन लास्ट टाइम मैंने बताया था अपडेट. तो अभी अराउंड 126 किलोमीटर टू आवर नेक्स्ट स्टॉप प्रोबेबली, जहाँ हम लंच के लिए रुकेंगे. तो या अभी NH44 पे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड प्रोबेबली टिल मदुराई NH44 ही है, विच बेसिकली द श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे. सो उसी पे है एकदम. रोड तो मक्खन है, वेदर भी बहुत मस्त हो रखा है, धूप थोड़ा अच्छा आ रहा है, बट इट्स ऑल गुड. एंड या दोनों तरफ ग्रीनरी आप देख सकते हो, बढ़िया सा. अपन यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं. तो या गाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है.
for the destination or the lunch as per Google Maps, Google Aunty जो भी बोलना है. As for that, it's showing around 57 minutes. हाँ तो ठीक है. अभी around 11:56 है, तो लगभग 1 बजे तक we will be at the lunch place. So right around the time for lunch, but since it will be right around the lunch time, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत भीड़ तो होना है वहाँ पे, क्योंकि जितने भी क्राउड है इधर से जो भी जा रही है मे बी टुवर्ड्स कन्याकुमारी, मदुराई और बेसिकली ऑन द NH44 सब उधर ही रुकेंगे और मैक्सिमम लोग उधर ही रुकेंगे. तो लेट्स सी. अपन ने रेस्टोरेंट, एक टेम्पल सिटी करके रेस्टोरेंट है, कल थोड़ा अपन रिसर्च करके दिखा कि हाँ इट्स अ गुड रेस्टोरेंट. लाइक अराउंड 10,000 रिव्यूज़ के बाद लगभग 4.1 4.2 है. प्योर वेज रेस्टोरेंट है. सो से आज अपना वेज डे है, तो लेट्स सी कैसा रहता है, कैसा भीड़ रहता है. वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं. अराउंड 1 घंटे में अपन वी शुड बी देयर. सो या बेसिकली स्टेटस अपडेट. तो अभी अपन वही कंटिन्यू कर ही रहे. बट या दिंदीगुल मतलब पहुंचने वाले या फिर ऑलमोस्ट घुस गए हैं. तो बेसिकली जो भी आप देख रहे हो आसपास या फिर देखोगे तो वो दिंदीगुल ही है. तो हाँ थोड़ा सा भी ऑब्वियसली सिटी लिमिट्स के आसपास है, तो फिर थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है. बट अपना जो लंच का रेस्टोरेंट है वो बेसिकली दिंदीगुल क्रॉस करके उस पार है. तो क्रॉस कर दी दिंदीगुल, उसके बाद लंच के लिए रुकेंगे. तो हाँ ये बस स्टेटस अपडेट देना था कि हाँ यहाँ पे दिंदीगुल में आपको पता ही होगा दिंदीगुल बिरयानी वेरी फेमस एटलीस्ट. बट अनफॉर्चुनेटली आज अपना वेज डे है तो अपन टेस्ट नहीं कर पा रहे. बट या सुना हो कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, और एक आध व्लॉग्स में भी देखा हूँ लोगों के कि हाँ कुछ बढ़िया बढ़िया मतलब बिरयानी फेमस है. राइस जितना मेरे को पता है राइस है दिंदीगुल बिरयानी का, छोटा छोटा राइस होता है, टेस्टी भी होता ही होगा ऑब्वियसली. मैंने कभी पर्सनली ट्राई नहीं करा, बट हाँ मौका था आज. बट या व्हाट टू डू. एनीवेज अभी चलते हैं लंच के लोकेशन पे. हेलो. सो अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं. तो बेसिकली टेम्पल सिटी में जो हम लोग जिस रेस्टोरेंट पे आने वाले थे लंच के लिए वहीं पे है, उसी के पार्किंग में बैठे हुए. तो बेसिकली खाना वाना हो गया है. वही मिनी मील्स, एक मिनी मील्स, एक नॉर्मल मील्स एंड 2 लाइम सोडा. भूख लगा हुआ था तो घाय में खा के फिनिश हो गया. उसके बाद याद आया व्लॉगिंग करना था. बट एनीवेज तो ये अभी खा पी के बस गाड़ी में थोड़ा एसी चला के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं 5-10 मिनट. बस हो गया, 5-10 मिनट रेस्ट कर ही लिया. अब बस 1:37 है, 1:40 को निकलता है. तो यहाँ से दिखा रहे हैं कि हम लोग को और 3.5 घंटा लगेगा पहुँचने में रामेश्वरम. तो देखते हैं कितना जल्दी हो सके हम पहुँच पाए, ताकि वहाँ पे होटल में जाके थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले. फिर कल सुबह सुबह चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए. एग्जैक्टली. तो वही ठीक है, फिर मिलते हैं आपको आगे. अभी 1:38 है, तो अभी 2-4 मिनट में निकलते हैं. ओके देन, सी यू.
करके निकल चुके थे। आई गेस आपको जस्ट लंच के बाहर पार्किंग से आपको अपडेट दिया था। सो जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से मे बी अराउंड 1 घंटा पर चल चुके हैं। and now it's only around 1.7 kilometers to the hotel, that is towards Rameshwaram. टाइम बता रहा है 1 hour and 6 minutes, so by 5:04 PM we are estimated to reach. ड्राइव तो बढ़िया हो रहा है, एकदम गजब मक्खन वाला रोड है। बस पीछे मदुराई के थ्रू लेके जाता है ये रोड बेसिकली। सो मतलब मदुराई सिटी के अंदर से, तो इंटरेस्टिंगली हम लोग बाईपास से नहीं होके मदुराई सिटी के अंदर से लगभग 18 to 20 मिनट्स फास्टर दिखा रहा था। अगर बाईपास लेते तो फिर यार मदुराई सिटी के अंदर नहीं घुसना पड़ता। सो बट इट वाज 18 मिनट्स और 20 मिनट्स स्लोअर। सो वी टुक द वन इनसाइड मदुराई एंड इट इज गुड। दैट्स नॉट ट्रैफिक वगैरह था नहीं, कुछ रोड्स वगैरह ओके था जैसे सिटी के रोड्स होते हैं। but other than that there was no traffic, so बढ़िया से हम लोग स्मूथली निकल के आ गए। and then now we are on NH 87, जो हम लोग को स्ट्रेट ये रोड अगर लेके पकड़ के हम स्ट्रेट निकल जाए तो हम लोग सीधा धनुषकोटी पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट टुवर्ड्स दिस वे, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो या ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। दिया तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, सो नैप एंजॉय कर ली। और या देखिए नज़ारे, क्लाउडी हो रखा है। सो एक तरफ से अच्छा ये गर्मी थोड़ा कम हो गया एंड ड्राइव का मज़ा आ रहा है। तो फिर ग्रीन यही है, अब थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। फिर यहाँ मैं आपको बढ़िया से कोई म्यूज़िक डाल देता हूँ। Yes, we are almost on the Pamban Bridge. Welcome back, guys. So we are almost there, like just 14 kilometers from hotel. And आपको शायद से पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बट पीछे आपको लेके दिख रहा होगा ocean, that is basically I believe Bay of Bengal or Indian Ocean. People just like, I'm not exactly sure about the demarcation between Bay of Bengal and Indian Ocean, but yeah, you can see the ocean or the sea on the right hand side. And we are about to approach one of the main attraction of Rameshwaram basically, yeah, apart from the Rameshwaram temple, you know, the Pamban Bridge, आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा। So जो कि अभी we are about to climb Pamban Bridge shortly, maybe in another maybe 1.5 to 2 kilometers. But yeah, अभी फिलहाल just look at the water, like पूरा blue दिख रहा है। It's awesome, गजब, simply awesome। यहाँ से देख के तो लग रहा है it's like जो turquoise बोलते हैं ना, like फैंसी इंग्लिश टर्कोइज, वो मेरे को नहीं पता है, बट यार टर्कोइज वाटर, टर्कोइज ब्लू, लगभग सिमिलर वाटर लग रहा है। देखते हैं आगे। एंड वी आर अबाउट टू क्लाइम द पंबन ब्रिज। अगर आप अभी आगे देखोगे
अभी भी यार लगी, अभी मैंने बस पढ़ा है, अभी किसी के वीडियो में देखा है कि देयर इज अ पॉइंट इन द ब्रिज इन बिटवीन जहाँ पे लाइक द ब्रिज ओपन्स अप फॉर द शिप्स टू पास थ्रू. सो आई बिलीव वो आगे आपको दिख रहा होगा मे बी बीच में. सो दैट्स द पॉइंट प्रोबब्ली वेयर द शिप्स पास थ्रू एंड द ब्रिज ओपन्स अप इन बिटवीन. तो या एंजॉय द व्यू. बाकी अपन आपको होटल में पहुंच के फिर बात करते हैं. आगे लग रहा है छोटा सा ट्रैफिक जाम भी है. ट्रैफिक जाम तो नहीं है, यहाँ पे बीच में लोग गाड़ी खड़ा करके फोटो खींचने लगता है. हम भी करेंगे मे बी नॉट आज कल, तो एक बार आएंगे वापस आते टाइम बिताना ही पड़ेगा. चलो ओके, फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं होटल पे. ओवर एंड आउट. लोग अब पहुंच गए हैं इन द होटल. होटल का नाम है होटल दैविक होटल. नीचे पहुंच के थोड़ा इन द सेंस कि अपन ने बोला था थोड़ा हायर फ्लोर पे रूम देने के लिए, तो नीचे रिसेप्शन ने बोला कि इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स. तो अपन इन द मेन टाइम चेक इन करके चाय वाय पिए. रूम रेडी हो गया तब तक. अभी जस्ट रूम पे एंटर किया है. सो लेट मी जस्ट गिव यू ए क्विक रूम टूर एंड फिर अपन फ्रेश होके फिर आगे का बात बाद में करते हैं. ओके. तो ये बेसिकली एंट्रेंस है. एंट्रेंस से घुसते ये छोटा सा कॉरिडोर टाइप का है एंड रूम आगे है. रूम से पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली वॉशरूम और बाथरूम जो भी आप बोलो. सो इट्स अ क्वाइट बिग साइज. सो यू हैव अ मिरर, यू हैव टॉयलेटरीज, बैठने का भी जगह दिया हुआ है तो अच्छा है. ये वॉशरूम में है. मैं बाथरूम के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैं जूता पहना हुआ हूँ, तो वॉशरूम के अंदर भी नहीं जा रहा. बट ये वॉशरूम है. दिस इज द बाथिंग एरिया. इट्स क्वाइट बिग एंड क्वाइट क्लीन. सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ क्लीन हो. सो इफ इट्स क्लीन इट्स गुड. सो ये था वॉशरूम एंड व्हेन वी कम इनसाइड ये है रूम. तो रूम इज समथिंग लाइक दिस. इट्स क्वाइट डिसेंट साइज. ये बेड है बट यहाँ पे एक पेंटिंग करा हुआ है. बाकी सेंट्रलाइज्ड एसी. ये डोर है. डोर आई गेस दोनों रूम लेना है एंड देन यू वांट ए कनेक्टेड रूम. सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज बेसिकली सिंपली ये अपना फ़ोन चाबी वगैरह रखा हुआ है. एक छोटा सा डेस्क है एंड यहाँ पे कबर्ड है. कबर्ड में क्या है, कुछ है कबर्ड में तो वही सेफ है एंड वही जो बेसिक चीज़ होता है. यहाँ पे पानी का बोतल दिया हुआ है एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो भी टी कॉफ़ी. पानी का बोटल्स आर नाइस. आई लाइक द बोटल्स. काफ़ी प्रीमियम फील देता है. एनीवेज रूम ऑल्सो इज गिविंग प्रीमियम फील नेवरदलेस. एंड यहाँ पे विंडो है. सो विंडो बेसिकली एक छोटा सा बैल्कनी टाइप का है बट या यू कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज और गो आउटसाइड रादर बिकॉज या बैल्कनी इज़ नॉट दैट क्लीन एटलीस्ट. बट या यहाँ पे आई गेस बैल्कनी इतना मेंटेन नहीं किया हुआ है. बट एंड द रेलिंग ऑल्सो इट्स नॉट दैट आई विल से स्टडी. सो प्रॉब्ली इसलिए ये लॉक किया हुआ है यहाँ पे. सो यू कैन नॉट गो आउटसाइड. बट या ये फ्रंट ऑफ द होटल है. यहाँ पे एंट्रेंस अपन ने यहीं से नीचे से हम लोग एंटर किए. बट या ये मेन रोड है. यहीं से आप लेफ़्ट यहाँ से आगे चले जाओगे तो यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर पे ही रामेश्वरम टेम्पल है. अपन इस तरफ से आए. सो या ऑल इन ऑल दिस इज़ द रूम. इट्स क्वाइट गुड. आई विल से इट्स मोर देन डिसेंट एंड हाँ फॉलो मी बी रेडी इन द सेंस कि अभी रेडी होने को, फ्रेश होने को अब बिकॉज वी जस्ट एंटर द रूम. तो या दैट्स इट. अभी आगे हम लोग फ्रेश होते हैं फिर बाद में रात में. ओके ओवर एंड आउट.